घटनास्थल पे माई अकेली थी। उसके पास से एक बंदूक बरामद हुई है और बंदूक की आवाज मैंने अपने कानों से सुनी है। और कोई सबूत चाहिए तुमको? जब तक अथर्व और संपदा की लाशें बरामद नहीं हो जाती तब तक माई शक के दायरे में है और उस शक के दायरे में माई को जेल में रहना होगा। पाटिल भाई, लेके जाइए इनको। गुनहगार तो ये भी है। और दोबारा अगर मेरी इजाजत के बिना ये अगर पुलिस स्टेशन आई तो इनको भी जेल में डाल दीजिएगा। लेके जाइए। मल्हार जी नहीं, मल्हार जी मैं सच कह रही हूँ, प्लीज यही भाग गए। आईने कुछ नहीं किया है। मल्हार जी नहीं। मल्हार, कल्याणी का कोई दोष नहीं है। मल्हार, अथर्व सपना को उसने नहीं भगाया। मल्हार, मेरा विश्वास करो। पीछे हटिए, पीछे हटिए आप लोग, शांत हो जाइए, पीछे हटिए। कैसे हो गया ये सब? सपना कैसे भागे अथर्व के साथ? अरे कुछ तो बोलिए। अहिल्या, बच्चा कैसा है? और तुम लोग बच्चे को छोड़कर घर कैसे आ गए? बच्चे की हालत बहुत नाजुक है, लेकिन अपर्णा है उसके पास। हमने जैसे ही संपदा और अथर्व के मौत की खबर सुनी, हम फौरन यहाँ चले आए। हम जानते हैं कि ये खबर सारे गांव में एक आग की तरह फैली होगी। अब हमारे परिवार को इस बदनामी से बचाना, हमें कुछ करना होगा। राव से बात दूर दूर तक फैल चुकी है अहिल्या। अब बदनामी की आग की लपटों में जलने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सारा गांव संपदा और अथर्वा के नाजायज रिश्ते के बारे में बात कर रहा है। ये लोग तो मरे हुए लोगों को भी नहीं बख्शेंगे। मुझे तो पहले से ही शक था, वरना कोई मेहमान किसी के घर इतने दिनों के लिए थोड़ी ना रहता है। और मैंने तो इन्हें मंडी में भी एक साथ देखा है। कमाल की बात है, यहाँ आओ साहब सारे गांव को रुआब झाड़ती रहती हैं, लेकिन अपनी घर की बेटी को बचा नहीं सकी। बस कीजिए, इस तरह दबी दबी आवाज में बात करना बस कीजिए। आप सब जानते हैं, हमारे परिवार ने इस गांव के लिए कई सालों से बहुत कुछ किया है। आज हम पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमारी जख्मों पर नमक मत छिड़किए, हमारी संपदा की मौत का मजाक मत बनाइए। हम आपसे विनती करते हैं। लेकिन आओ साहिब, अगर संपदा मुंबई गई थी तो खाई में कैसे पहुंची? संपदा आज सुबह ही मुंबई से वापस आई थी और आते ही अथर्वा भाव से मिलने खाई के पास चली गई। संपदा की तबीयत ठीक नहीं थी और उसके पति घर में नहीं थे, वो काम के लिए बाहर गए थे, इसलिए उसकी मदद करने के लिए अथर्व उसके पास गया था। संपदा बीमारी से बेहोश हो गई थी, उसे बचाते बचाते अथर्व और वो दोनों खाई में गिर गए। अगर वो ऐसे ही खाई में गिर गए थे तो पुलिस ने माई को क्यों गिरफ्तार किया? कौन हो तुम? हो कौन तुम? और हमसे इस तरह सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे तुम लोगों के बाप का खाते हैं हम। अरे कल तुम लोगों को पैसों की जरूरत होगी, फसल ठीक से नहीं होगी तो कहां जाओगे? हमारे दरवाजे पर ही आओगे ना पैसे मांगने के लिए। याद रखना, मुश्किलें सब पर आती है, लेकिन हम में और तुम में ये अंतर है कि हम मुश्किलों से लड़कर निखरेंगे, लेकिन जब तुम्हारे घरों में मुश्किलें आएंगी ना, तब हमारे दरवाजे पर बिखरे बिखरे मिलोगे। निकल जाओ यहाँ से और आइंदा हमारे वाड़े में कदम मत रखना। और खबरदार, हमारे घर वालों के बारे में कोई उल्टी सीधी बात की तो निकल जाओ यहाँ से। आई शांत हो जाओ, रोना बंद करो। आई अच्छा हुआ वो मर गया, आंसू पोंछो। हमने कहा आंसू पोंछो। जिस दिन तुम इस वाड़े में बहू बनकर आई, उस दिन से तुम्हारा
सिर्फ इस परिवार से रिश्ता है, फिर किसके लिए आंसू बहा रही हो? अपने उस नमक हराम भाई के लिए? अरे जिसे हमने रहने के लिए छत दी, मुफ्त में रोटियां तोड़ने दी, और बदले में उसने क्या दिया? सारे गांव के सामने हमारी इज्जत उछाल दी। किसी की औकात ही नहीं है इस परिवार का हिस्सा बनने की, न तुम्हारे भाई की, न कल्याणी की, और ना ही अनुप्रिया की। खबरदार अगर तुमने अपने नीच भाई के लिए आंसू बहाए तो। हाँ सर। बोलो अपर्णा। मेरी बेटी तो चली गई है सर, और लगता है उसके बच्चे को भी हम नहीं बचा पाएंगे। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं है। मल्हार डॉक्टर से बात कर रहा है। डॉक्टर साहब लेकिन कुछ तो कीजिए, कोई तो उपाय होगा। वो बच्चा कब से तड़प रहा है ठंड में। देखिए आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं एसीपी साहब। इन मशीनों से हमने बच्चे को गर्माहट तो दे दी है, लेकिन जो राहत एक माँ के सीने से लगकर बच्चे को मिलती है, वो दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में नहीं मिलती। इतने छोटे से बच्चे का बिना माँ के रह पाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर वो बच्चा, आप जल्दी आइए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, तब तक इस लड़की ने बच्चे को गोद में ले लिया। मैंने कहा था ना आपसे, मेरे पास आते ही चुप हो जाएगा, क्योंकि है कोई अनोखा राब्ता मेरा इसके साथ। कल्याणी, बड़ी हिम्मत कैसे हुई मेरे नवासे को छूने की? ये आप क्या कर रही हैं अपर्णा जी? आप नानी है ना इस बच्चे की, जो बच्चा आपकी गोद में चुप नहीं हो रहा था। देखिए उस लड़की की गोद में जाते ही कैसे मुस्कुरा रहा है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका नवासा बच जाए, तो इसे एक चमत्कार ही समझिए कि वो अपनी मौसी की गोद को अपनी माँ की गोद समझ रहा है। रुको कल्याणी, हॉस्पिटल में तुमने मेरे नवासे के साथ बहुत समय बिता लिया है, अब इसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। चलो। दो बच्चा। आत्या क्या कह रही है? वो रोने लग जाएगा। आत्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ? दो बच्चा। दो मैंने कहा बच्चा दो। आत्या नहीं, आत्या आत्या आत्या। अपर्णा, कुछ नहीं मैं हूँ ना, मैं इधर ही हूँ। हाँ 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 हाँ। हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं मल्हार। हम सब अपनी भाग्य रेखाओं का बोझ ढोते हैं, लेकिन इस नन्ही सी जान के नाजुक कंधे इस कठिन परीक्षा का भार नहीं उठा पाएंगे। इस बच्चे को जीने का एक निष्पक्ष अवसर मिले, इसलिए तुम्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए।
माँ का आंचल एक बच्चे के लिए पूरी दुनिया होता है, और तुम ऐसे ही लड़की से शादी कर लेना जिसका आंचल तुम्हारे बच्चे ने खुद चुना हो। आज अगर तुम्हारे बच्चे की माँ की जगह कोई ले सकता है तो वो है कल्याणी। मल्हार, तुम कल्याणी से शादी करो मल्हार। क्या कह रही हो अहिल्या? कल्याणी केवल 18 साल की है, उसकी शादी मल्हार से कैसे हो सकती है? मल्हार का घर कल्याणी ने ही बर्बाद किया है, और फिर संपदा का बच्चा कल्याणी के स्पर्श को अपनी माँ का स्पर्श समझ रहा है। इस शादी से बच्चे को खोई हुई माँ मिल जाएगी, और कल्याणी को अपने किए की सजा। हो सकता है मल्हार के साथ शादी करने के बाद इस लड़की को कुछ सद्बुद्धि मिल जाए। ये सब बेकार की बातें हैं। मैं जानता हूं कि तुम समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए कल्याणी की आहुति देने जा रही हो। तो इसमें गलत क्या है? राव साहब, कल तक इस वाड़े के बाहर गांव के लोग सर झुकाकर खड़े होते थे, और आज वही लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। हमारी इस सारी बदनामी की वजह है ये लड़की कल्याणी। इस नाजायज लड़की की वजह से हम अपने सम्मान की आहुति तो नहीं दे सकते ना राव साहब। मल्हार, हमें गलत मत समझना। हाँ, हमें अपने नाम की इतने सालों में जो इज्जत कमाई उसकी बहुत परवाह है, लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक बच्चे की परवरिश सिर्फ माँ ही कर सकती है, और तुम्हारे बच्चे ने खुद कल्याणी के आंचल को चुना है। नहीं हो साहब, फैसला सुनाने की इतनी क्या जल्दी है? अब तक संपदा का शरीर तक नहीं मिल पाया है। क्या पता मेरी बेटी जिंदा हो, बिना उसके मौत का ठोस सबूत के हम उसका घर कैसे उजाड़ सकते हैं सर? अपर्णा, उस खाई में गिरने के बाद संपदा के जिंदा होने की कोई भी सूरत हमें नजर नहीं आती, और वैसे भी संपदा ने जो किया है उसके बाद हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो जिंदा हो। कल्याणी और अनुप्रिया के घिनौने षड्यंत्र के बाद मल्हार और संपदा अब तलाकशुदा है। उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आपको बच्चे की चिंता है ना? मैं करूंगी मेरे नवासे की परवरिश, लेकिन अवसर मेरे नवासे को इस लड़की के हाथ में मत दीजिए। अरे इसे खुद का ख्याल रखना नहीं आता, मेरे नवासे का क्या ख्याल रखेगी? छोड़ो बच्चा, छोड़ो। ये क्या कर रही हैं आप? आत्या, उसे लग जाएगी आत्या। मैंने कहा ना, तुम्हारे साया तक मैं इसमें पढ़ने नहीं दूंगी। आत्या, आत्या क्या कर रही हो? उसे लग जाएगी आत्या। अपर्णा छोड़ो। छोड़ो बच्चे को। हम कह रहे हैं ना, छोड़ो बच्चे को। नहीं अवसर, नहीं छोड़ूंगी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी बेटी का बच्चा इस नाजायज लड़की को मां कह के पुकारे। मेरे जीते जी तो ये मुमकिन नहीं है, समझी तुम? आई
कल्याणी से शादी करने के लिए तैयार हूं। नहीं मल्हार, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम संपदा की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। तुम बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। पूर्ण विराम। कल सूरज ढलने से पहले कल्याणी और मल्हार की शादी कर दी जाएगी। अहिल्या, तुम इस तरह सबकी जिंदगियों के फैसले कैसे ले सकती हो? ये गलत है। कल्याणी से उसकी मर्जी पूछना तो जायज है ना? जो खुद नाजायज है, उसकी मर्जी जायज कैसे हो सकती है? मल्हार, कल सूरज ढलने से पहले तुम्हें कल्याणी को अपनी पत्नी बनाना होगा। मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है आओ साहब। मैं कल्याणी से शादी जरूर करूंगा। चुप हो जाइए, बस बहुत हो गया। एक सूखे पत्ते की तरह हवा के बहाव के साथ मुझे इधर उधर नहीं फेंका जा सकता है। मेरे सीने में भी दिल है, मेरी भी कुछ ख्वाहिश है, मेरे भी कुछ अरमान है, मेरे भी कुछ सपने हैं। बिल्लू, बिल्लू नहीं, 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 मैं इधर ही हूँ। सॉरी, मुझे जोर से नहीं चलाना चाहिए था। सॉरी। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। क्यों है ये, कैसे है ये, तू बता। कुछ तो है तुझसे राबता। आई प्लीज मेरी मदद करो। मैं मल्हार जी के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? आई